नेकियां हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया है। इस नेकी के लिए ये, इस काम के लिए नेकी है, इस काम के लिए वो नेकी है। ऐसा नहीं है कि किसी काम के लिए जो अच्छा है, ठीक है, उसकी आपको नेकी ना मिले अगर आप कोई बुराई भी कर रहे हैं, क्योंकि बुराई के लिए एक अलग मुआवजा है और अच्छाई के लिए भी एक अलग मुआवजा है। कुछ ही ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे तमाम अच्छाइयों को खा जाती है, जैसे हम चुगली, गीबत, ये सब जो करते हैं। बहुत अफसोस की बात है, हम सब कुछ करते हैं। और मैं एक आयत पढ़ूंगा और उसमें हम और आप देखेंगे कि हमें जो सिखाया गया मैं आप तक वो बात पहुंचाऊं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक अपने कलाम में कहा कि ईमान वालों, बस मुझसे डरो जो मेरा हक है। इतना नहीं कहा कि पूरा, अल्लाह जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में खुद दूसरी जगह कहता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह पाक आपको उतना ही मुकल्लफ करेगा, हुक्म देगा जितना आप कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसी के मुताबिक कहा कि उसके कुछ डरने के हक हैं। वो हक ये है जो अवामिर आपको दिए गए, जो हुक्म, उसे बजा लाए, और जो मनहियात है, जिससे मना किया गया, उसे आप छोड़ दें। बहुत अफसोस की बात है कि हम बहुत सारी नेकियां करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि हर नेकियों के लिए, हर काम के लिए नेकी है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे हमें करना जरूरी है और छोड़ना बहुत ही जरूरी है। बार बार आपसे मिलते हैं, आपको कहते हैं कि नमाजें अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला के जो हबीब हैं वो कहते हैं, बैनना व बैनकुम अस्सलात। सिर्फ हमें और कुफार के बीच में नमाज का फर्क है। आप अल्लाह पे ईमान लाते हैं, ये आपका दिल जानता है, उसे आप इजहार नमाज से करते हैं। नमाज आपके ईमान के इजहार का जरिया है। तमाम अच्छाइयां दूसरी कौम भी करती है, ये आप जानते हैं। कभी हो सकता है एक गैर मुस्लिम आपसे ज्यादा भलाई करता है, हॉस्पिटल खोल के रखा होगा बाप के नाम पे, फ्री इलाज है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम उससे बस इतने में अच्छे हो सकते कि हम ईमान लाएं। लेकिन एक मोमिन के लिए इतना ही काफी नहीं है। हमें अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भेजा है, कुछ मकासद है कि ये हमारे आखिरत की खेती है, हम उस खेती में अच्छे से खेती करें और आखिरत में उसका सवाब पाएं। आप सब बात सुनते हैं, हर मजलिस में बैठते हैं, लेकिन हालत नहीं बदलती। वही हालत है जो एक महीना पहले थी, एक महीना पहले वही हालत थी जो एक साल पहले जलसा में सुन के बैठे थे, सेम है, कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं। मोहम्मद अरबी कहते हैं, कुरान में लिखा है, पता नहीं कितनी स्पीचें, कितनी तकरीरें सुन चुके हैं, हालत नहीं बदली। आज भी हमारे गांव में बहुत अफसोस की बात है, कुछ नौजवान शराब पीते हैं। अगर हम ये ना कहें तो कोई फायदा नहीं है पढ़ के। मैं आपके अफआल को जो देखूंगा वो कहूंगा। बच्चे शराब पीते गांव में, गुजरता है शराब पी करके, बड़े आदमी देखते हैं गुजरते हुए कि शराब पी रहा है फलनवा का बेटा, बोलते नहीं है। हमारी कौम ऐसे हालत में जा चुकी है। 2 दिन पहले पता चला कि छोटे बच्चे शराब पिए हुए थे। बाप घर में है, भाई घर में है, चाचा बाजू में है, गांव के जो
रिश्तेदार हैं, पड़ोसी है, वो भी बाजू में है, उसके बावजूद भी उस बच्चे की इतनी हिम्मत है कि वो शराब पी रहा है। बताइए, 1 साल पहले भी हम सुने थे वही बात, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हालत नहीं बदली, हम वही हैं, आज तक वही हैं। ऐसा नहीं कि किसी काम की जो नेकियां हैं वो खत्म कर दी जाती है। दुरूद पढ़ें आप, उसकी नेकी हो गए। अल्लाह के रसूल आप और आपके वालिदैन के लिए जितने भी साथ पूछते हैं उसके लिए दुआ कर दिए, वो दुआ है। लेकिन जब आप नमाज छोड़ दिए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, उक्तुब इस्म फला इब्न फला अना बाबि जहन्नम कदा व कदा, ऐ मेरे फरिश्ते इस बंदे फला बिन फला के नाम को इस जहन्नम के दरवाजे पे लिख दे, हत्ता हुवा यक़दी सलाता, यहां तक कि वो अपनी नमाज को कज़ा कर ले। जब कज़ा कर लेता है तो अल्लाह कहता है वमसह, मिटा दो इसके नाम को। वो नेकियां है आपके पास, क्योंकि अल्लाह रहीम है ना, अल्लाह अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है, वो इंसाफ करता है। हम रोजा रखते सवाब है, हज करते सवाब है, हम नमाज छोड़ते तो गुनाह है। एक मोमिन इस दुनिया में उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिंदगी गुजारने के लिए, उसके जिंदगी गुजारने के कुछ तकाजे हैं। मैं पूरी सीरत रसूल बयां कर दूं, कोई असर नहीं, कुछ नहीं है। आप बदलने की कोशिश करें। हर वक्त अज़ा होती है, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपको कहता है हय्या अला सलात, नमाज की तरफ आओ। 2 मरतबा मुअज्जिन कहता है, 2 को 5 से जो करे 10 बार अल्लाह आपको दिन में बुलाता है, फिर 10 मरतबा आपको नजाह की तरफ भी बुलाता है। लेकिन आप अल्लाह तबारक व तआला से उतना ना डरे कि आप घर छोड़ दे, जंगल में चले जाए, लेकिन जो उसका हक है कम से कम वो तो अदा करें। अल्लाह आपसे कुछ नहीं चाहता। आपसे अल्लाह आपको दीन में 5 अरकान दिए, झूठ से मना किया, चुगली से मना किया, ज़ना से मना किया, नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, ज़कात हज का हुक्म दिया। ये वो चीजें हैं जो उसका हक है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस तकरीर करेंगे, उलमा सुनेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैं देखूं, हर तकरीर में कहता हूं कि देखूं कि जब अज़ान होती है तो कितने लोग गुजरते हैं। बहुत शर्म की बात है, मस्जिद जाते रहते हैं, उधर से 10 ग्रुप बच्चों की आती है, जवानों की आती है, अज़ान हो चुकी है, मस्जिद में नहीं दाखिल होते। नहीं, हम दुश्मनी मोल ले चुके हैं, हमने हज़्म कर चुका है कि मुझे तो शफाअत रसूल ही बचाएगी, बात बाकी नमाज नहीं है। भाई रोजा क्यों रखेंगे? अल्लाह के रसूल शफाअत करेंगे ना? नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ईमान वालों की शफाअत करते हैं। जो नमाज छोड़ता है वो कुफ्र और ईमान के बीच में है। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि जो बंदा नमाज को बार बार छोड़ता है उसके ईमान में कोई शक की बात ही नहीं तो वो कब गुमराह हो जाए। उलमा अहदीस ज़ईफ़ा ही सही कहते हैं सलात इमादुद्दीन, दीन का खंबा है। मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, जो उसने किसी ने उसको छोड़ा उसने दीन को खत्म कर दिया। कल भी प्रोग्राम हुआ शादी में, हमारे लाल नाना साहब के यहाँ शादी थी, प्रोग्राम हुआ, सबने सुना कि नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ना है। अज़ा हुई, मस्जिद वीरान है, तकरीर सुन रहे हैं, नमाज नहीं है। बंदे खुदा कब तक दुश्मनी मोल लेंगे आप खुदा से? वक्त खत्म हो गया। आए नमाज पढ़ने के लिए, बार बार कहें कि नमाज पढ़ने के लिए आइए, अज़ान होती है नमाज के लिए आइए। तमाम नेकियां नमाज से जुड़ी है, मुंसलिक है। अल्लाह ताला बार बार कहता है, कुछ जगह कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अगर कहीं मदद की भी जरूरत है तो आप नमाज और सब्र से मदद लें। हर चीज हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पान खाते हैं, यहाँ तक हम गिर चुके हैं कि हम शराब भी पीते हैं पानी के बदले में।
हमें फर्क ही नहीं पता चलता कि ये शराब है या तो बिस्लरी वाटर है। धोखे से शराब, पानी के बदले में शराब पिला जाता है हमें। आप शराबी हैं, आपका बच्चा भी शराबी होगा, क्योंकि आपको उसने देखा है शराब पीते हुए। जब आपका बच्चा शराब पिएगा तो आप कहेंगे मेरा बेटा शराब पी रहा है। आपने खुद की नस्ल को खराब किया। आप पढ़ेंगे, आपका बच्चा भी पढ़ेगा। बहुत इतनी सारी बातें, कितनी बातें सुन चुके हैं आप। अल्लाह से दुआ करते हैं कि कुछ बातों पे ही अमल करने की तौफीक दे। बार बार बोल करके वो बातें दर्द होती है कि कौम को इतना बोलते ना, जो हथौड़ा लोहा गर्म हो जाता है ऐसे, उस पे हथौड़ा मारते चले जाओ, मारते चलो यहाँ तक कि वो पचड़ा हो जाए। वो तो कम से कम लोहा, कम से कम वो दबक जाता है। लेकिन ये मुस्लिम कौम ऐसी हो चुकी है कि पता चलता है कि अल्लाह से इतनी दुश्मनी ले चुकी है, फिर कहते हैं कि अल्लाह मुझे नजात दे दे। अफसोस की बात, आप मस्जिद तक नहीं जा सकते, इससे आप अंदाजा लगा सकते कि आपको कितना प्यार है दीन से आपके। आप तलवार उठा लेते हैं कि मैं नाम मोहम्मद पे जो है ना, नामूस रिसालत पे सर कटा दूंगा। बेकार है। नामूस रिसालत पे, अल्लाह के रसूल के नाम पे कोई बात हो गई तो तलवार ऊपर निकाल के आ गए। दीन से कोई ताल्लुक नहीं, उसमें भी शोहरत तलाशते कि मुसलमान कौम पे बात आ गई है। अरे बंदे खुदा, नमाज के लिए आओ। अल्लाह बार बार बुलाता है, मौका है। जिस दिन यहाँ हलकूम तक रूह पहुंच जाएगी, नमाज के तौफीक नहीं मिलेगी। बंदा कहता है लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। जब रूह हलकूम तक पहुंच जाती है ना बंदे को, तो उसकी बुराइयां दिखने लगती है कि अहले यमीन से है कि अहले यसार से है। उसकी किताब दाहिने हाथ में दी जाएगी कि बाएं हाथ में दी जाएगी। जब पहुंच जाएगी तो बंदा कहेगा अल्लाह काश कि मुझे तुम अगली मौत देता, कुछ और मोहलत, मैं सदका करता, मैं नेकियां करता, फिर मैं जन्नत में चला जाता, नेकोकार से होता। अल्लाह कहता नहीं, क़द इंतहल वक्त, वक्त खत्म हो चुका है, मौत तेरी आ चुकी है, अब मेरी बारी है, तुझे सहना होगा। कुछ ऐसे बंदे होंगे कयामत के दिन जिसे अल्लाह देखेगा भी नहीं। दुआ करें कि हम उनमें से ना हो। आप समझते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ते, भूल है आपकी। अल्लाह ने आपको भुला दिया है, आपके दिमाग से अल्लाह ने नमाज को भुलवा दिया है। तौफीक छीन ली है अल्लाह ने आपसे और हमसे। आप ये ना समझे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ने आपसे तौफीक छीन ली है। जब अल्लाह किसी बंदे से दुश्मनी लेता है, नाराज होता है, तो उसको तमाम अच्छाइयों से दूर करता चला जाता है। पहली नमाज, ज़कात, हज, रोजा, अच्छे काम, हर चीज। बंदा चुगली करेगा, झूठ बोलेगा, रोजा तोड़ेगा, नमाज भी नहीं पढ़ेगा। सबसे बड़ी इबादत, कोई बंदा अगर अल्लाह से करीब है तो नमाज पढ़ने वाले को देखे, क्योंकि वो नमाज में झुकता है खुदा के आगे। वो कहता है सुभान रब्बिल आला, ऐ अल्लाह तू मेरा बड़ा है, पाक है मेरा रब जो बड़ा है, बुलंदियत वाला है, अजमत वाला है। 5 वक्त नमाज में कहता अल्लाह मैं सिर्फ तुझसे मांगता हूं और सिर्फ तेरी इबादत करता हूं। तो आप बराबरी करके देखें ना, तकारीर के कोई मतलब नहीं। जब किताब खाली हो, उसमें तहरीर ही ना हो, तो किताब का क्या मतलब है। इतनी मोटी किताब करते हैं आप, पेजेस, उस पेजेस में कोई लाइंस नहीं है, लेटर्स ही नहीं है, तो किताब बेकार है। वही हमारी जिंदगी है। सफ़े मोमिन जो बोलते हैं ना, मोमिन की किताब वो भरी होती है, उसे कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन हमारी क्या है, हमारी पूरी किताब खाली है। वो देखने से पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या है। घर बाजू में है। ए बंदे खुदा कब झुकाओगे सर? जब कब्र में जाने के बाद। हम सबको जानते हैं, कोई नाना है, मामा है, भाई नहीं पढ़ते नमाज, अब कब तक? अल्लाह से दुआ करते कि हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे।
जिस दिन आप नमाज पढ़ेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, चुगली नहीं करेंगे, रोजा भी रखेंगे, ज़कात भी अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह आपके दिल में डालेगा वो बात। बाजू बाजू में घर है, मस्जिद के 20 कदम 100 कदम नहीं है, हमको पढ़ना ही नहीं, हम तो मुसलमान हैं। एक शायर कहता ना रोजा काम आएगा ना सजदा काम आएगा। ठीक है, हम वो बन चुके हैं कि न रोजा काम आएगा ना सदका काम आएगा। ठीक है, बस वो नबी का पसीना काम आएगा। अल्लाह के रसूल शाफे हैं, शफाअत करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला भी की तो उसकी भी तो कोई जात है जो अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह इजाजत देगा तब मोहम्मद अरबी शफाअत करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सुनते हैं बात निकल जाती है, यहां सुनते हैं यहां निकल जाती है। चले ठीक है, इंशाअल्लाह रहमान मुकर्रर